Students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to discuss our last chapter of this book Honeysuckle, right? तो ये आपका बच्चों लास्ट जो है लेसन है, कौन सा है बच्चों? द बैनियन ट्री. अब बैनियन ट्री किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने. आपने सुना होगा रस्किन बॉन्ड का नाम. तो यहाँ पे जो है उन्होंने बोला है कि कभी आपने जो है बैनियन ट्री देखा है, बरगद का पेड़? तो आप लोगों में से कई बच्चों के जो है घर में के आसपास भी होगा बैनियन ट्री. तो यहाँ पे जो है जो ऑथर हैं उन्होंने बोला है कि कभी आप जो है बैनियन ट्री पे जो है चढ़े हैं, उसकी टहनियों पे कभी आपने जो है जैसे छोटे मोटे एनिमल्स जो हैं जैसे स्क्विरल है, तो वो क्या है मोस्टली जो है वहाँ पे खेलती रहती है. तो क्या आप कभी वहाँ पे गए हैं? क्या उनके साथ कभी फ्रेंडशिप करी है? या कभी आपने जो है वहाँ से मंगूस और स्नेक की लड़ाई देखी है? क्योंकि आपने जो है इन प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट मंगूस एंड फाइट ऑफ मंगूस एंड स्नेक. हमने वहाँ पे जो है कौन सा चैप्टर था? डेजर्ट एनिमल्स का जो एक चैप्टर था, उसमें हमने मंगूस और स्नेक की लड़ाई करी, देखी किस तरह से मंगूस जो है उसको स्ट्राइक करता रहता है और जब वो बहुत ज्यादा थक जाता है तो फिर उस पर अटैक करता है, राइट. तो यहाँ पे रस्किन बॉन्ड ने बोला कि क्या आपने कभी जो है पेड़ के ऊपर छुप के सीक्रेटली जो है आपने कभी देखी है इनकी लड़ाई? तो इस तरह से कई जो है उन्होंने एक्सपीरियंसेस वहां पे बैठ के जो है, जो उनके दादाजी के टाइम का जो है पेड़ है, पर अब जो है उनका है क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर्स हैं 65 इयर्स ओल्ड हो गए हैं और वो उस पे क्लाइम नहीं कर पाते. तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, दिस इज योर लास्ट लेसन, द बैनियन ट्री, written by Ruskin Bond from the book Honeysuckle, right? इससे पहले हमने जो है एक पोयम कंप्लीट करी थी व्हाट इफ, और हमने जो है कल उसके लिटरेरी डिवाइस भी जो है डिस्कस करे थे और क्वेश्चन आंसर्स जो है हमने डिस्कस करे थे. अगर आपको कोई भी चैप्टर में जो अभी तक पढ़ाई गए हैं, अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. तो आज हम जो है लास्ट जो है चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक हनीसकल, दैट इज योर द बैनियन ट्री, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. अब यहाँ पे जो है उन्होंने बोला है कि किस तरह से कि हैव यू सीन अ मंगूस. अब कभी आपने कोई नेवला देखा है? यहाँ पे जो है रस्किन बॉन्ड ने पूछा है हैव यू सीन अ मंगूस. अब हमने जो है डेजर्ट एनिमल्स जो चैप्टर पढ़ा था बच्चों, उसमें हमने पढ़ा था कि मंगूस और, जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस कराया कि मंगूस और स्नेक की लड़ाई हमने पढ़ी थी. और यहाँ पे लिखा भी है यू हैव रेड इन लेसन 9 दैट अ मंगूस कैन फाइट विथ एंड किल द स्नेक. और किस तरह से वो जो है किल करता है ये भी हमने देखा था वहां पे कि किस तरह से वो उसको जो है परेशान कर जाता है, इरिटेट करता है, और जब वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाता है और देन ही अटैक करता है तब, राइट. लुक एट द पिक्चर एंड रीड द लाइन्स गिवन अलॉन्ग विद देम. अब यहाँ पे जो है पिक्चर बनी हुई है. दिस इज मंगूस, और ये क्या है? एक स्नेक है, और किस तरह से फाइट कर रहे हैं, राइट. और लास्ट में जो है ये फाइनली जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है. यू मस्ट हैव सीन. नेक्स्ट उन्होंने पूछा, एक तो मंगूस के बारे में पूछा. नेक्स्ट ही आस्क्ड about a banyan tree, कि have you seen a banyan tree? क्या कभी आपने banyan tree देखा है? This is a story about what the author saw. अब यहाँ पे author ने जो है अपनी जो है एक्सपीरियंसेस बताए हैं when he was a young boy. जब वो यंग थे तब उस समय की जो है यहाँ पे उन्होंने डिस्कस करे हैं अपने एक्सपीरियंसेस. when he was sitting in an old बैनियन ट्री, जब वो एक पुराना जो है उनके घर के पास था, और जैसे मैंने अभी आपको बताया था इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस. उनके जो ग्रैंडफादर किसको बोलते हैं बच्चों? दादाजी का मकान था, फादर के फादर, राइट. तो उनके घर में जो है एक पुराना बैनियन ट्री था, और उसके ऊपर जो है ही वॉज सिटिंग, कभी बैठते थे वो, और वहां से जो उन्होंने देखा है वो यहाँ पे उन्होंने शेयर करा है व्हेन ही वॉज अ यंग बॉय, राइट. तो यहाँ पे जो है मंगूस और स्नेक की जो है यहाँ पे फाइट दिखाई है. तो ये जो है हमने पहले भी जो है डेजर्ट एनिमल में जो है हमने पहले भी जो है वी हैव डिस्कस्ड
तो द फाइट ऑफ द कोबरा, अब यहाँ पे कोबरा स्नेक का नाम है, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कोबरा। द फाइट ऑफ कोबरा एंड द मोंगूज, नेवला और सांप की लड़ाई आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। कई बारी जो है जगलर्स जो होते हैं पहले जो है इनकी लड़ाई को जो है दिखाते भी थे, नेवले के और स्नेक की लड़ाई को, क्योंकि अब तो ये बंद हो गया है। तो कोबरा एंड द मोंगूज इज ए क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। अब जैसे यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो इंडिया में जो है दिखाया जाता है, एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम। द mongoose इज नॉट इम्यून टू द venomous bite but is faster and quicker in motion, क्योंकि वो बाइट वाइट तो करता नहीं है और वो जो है इतनी फुर्ती रहती है, इतना एक्टिव रहता है वो, फास्टर एंड क्विकर इन मोशन, जो उसकी एक्टिविटी रहती है बहुत फास्ट रहती है, क्योंकि जब तक वो टान ले स्नेक उतनी देर में जो है वो उस पर जो है अटैक करता है। द कोबरा एज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस, अब जो है वो पोस्चर बनाता है अपना कि किस तरह से जो है उसको अपने आप को बचाव करना है, डिफेंस करना है, एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय ए स्वीपिंग स्ट्राइक, बट द क्विक मूविंग mongoose jumps out of reach and comes at the snake from another direction before the, अब क्या करता है कि वो अपना पोस्चर बनाता है, उसको मारने के लिए बनाता है, परंतु जैसे ही वो उसके ऊपर पोस्चर बनाता है तो वो इतना क्विक और फास्टर होता है मंगूस कि वो दूसरे डायरेक्शन से जो है उसको फिर से जो है उस पर अटैक करता है, जंप मारता है, another direction before the snake can get into striking position again। अब जो है वो क्या करता है कि पहले उसने अपना पोस्चर लिया, स्ट्राइकिंग जो है पोजीशन ली, तो जैसे वो स्ट्राइकिंग पोजीशन लेता है मंगूस को मारने के लिए, तो वो सडनली क्या करता है, अचानक जो है उस पर पीछे से अटैक करता है, अपनी पोजीशन को जो क्या करता है मंगूस चेंज कर लेता है। अब जब वो फिर से टर्न लेता है इतनी देर में जो है फिर से वो जो है इतना एक्टिव रहता है, इतना जो है उसका क्विकर इन मोशन रहता है कि वो जो है उसको टाइम ही नहीं देता, राइट। इट दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेज द स्नेक, अब जो है वो इतनी बारी जो है उसके ऊपर अटैक करता है, आगे से पीछे से इतना फास्ट रहता है, क्विकर रहता है कि वो जो है हिम्मत हार जाता है, डिस्करेज हो जाता है द स्नेक और थक जाता है, टायर्स, ही बिकम टायर्ड एंड द mongoose इज फाइनली एबल टू लीप, मतलब छलांग मारता है उस पे, फाइनली जो है उस पे अटैक करता है, इन क्लोज एंड बरी इट्स टीथ इन द स्नेक्स नेक, और सीधे जो नेक पे जो है वो अपने जो है टीथ को जो है वहां पे स्ट्राइक कर देता है, टीथ से बरी कर देता है वहां पे जो है, यूजुअली सीवरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्रा, जो उसकी वर्टिब्रा होती है उसमें जो है वो अटैक कर देता है, और उसके जो जॉइंट्स होते हैं, सबने पढ़ा होगा बायो में, राइट, तो जो जॉइंट्स होते हैं उसमें अटैक कर देता है और उसको तोड़ देता है, राइट। तो इस तरह से जो है मंगूस और स्नेक की लड़ाई होती है, तो फाइनली जो है मंगूस ही जीतता है, ज्यादातर केसेस में जो है मंगूस ही, क्योंकि वो इसको इतना परेशान करता है, इतना, क्योंकि उतना इतना फास्टर होता है, इतना क्विकर होता है कि जो लास्ट में क्या होता है, स्नेक जो है टायर्ड थक जाता है, और थक जाता है तो फिर वो जो है अपने जो है बाइट कर देता है उसकी नेक पे, राइट। तो दिस इज अ सिंपल, उन्होंने एक इंट्रोडक्शन सा दिया है कि मंगूस और स्नेक की लड़ाई दिखाई, द फाइट ऑफ मंगूस एंड स्नेक, और ये हमने पहले भी डिस्कस करा था इन लेसन नंबर 9। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माय ग्रैंड पेरेंट्स, अब यहाँ पे जो रस्किन बॉन्ड है वो बोल रहे हैं कि जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं और जो ये घर है जहाँ पे वो रहते हैं वो किसको बिलोंग करता है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को करता है। द मैग्निफिसेंट ओल्ड banyan ट्री वॉज माइन, अब वो यहाँ पे कह रहे हैं जो banyan ट्री है, बहुत बड़ा जो है banyan ट्री है, मैग्निफिसेंट मीन्स एक्सीलेंट, जो ओल्ड banyan ट्री है वॉज माइन। अब वो कह रहे कि दो इट इज जो है इट बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स बट दिस टाइम इट इज माइन, क्यों कह रहे वो इस समय मेरा है, क्योंकि उनके फादर जो हैं बहुत ओल्ड हो गए, ग्रैंड फादर, अब दादाजी ओल्ड हो गए तो कैसे, हाउ ही क्लाइम, कैसे क्लाइम करेंगे, तो वो कह रहे कि ग्रैंड फादर एट 65, अब मेरे ग्रैंड फादर जो हैं वो कितने साल के हो गए, 65 के, वो कुड नो लॉन्गर क्लाइम इट, क्योंकि अब वो चल नहीं सकते, राइट। तो इसलिए जो है वो कह रहे हैं कि जो मैग्निफिसेंट ओल्ड banyan ट्री वॉज माइन, तो मैग्निफिसेंट एक्सीलेंट।
chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. तो clear कि वो जो घर है वो कह रहे हैं, रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं, though it belonged to my grandfather या grandparents, but this time जो है वो क्या है, मेरा है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जो है कितने साल के हो गए हैं, 65, और कुड नॉट क्लाइंब इट. इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस. अगर आपने जो है बैनियन ट्री देखा है, तो बैनियन ट्री कैसा होता है बच्चों, कि उसके जो है उसके जो पार्ट्स होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, विच हंग टू द ग्राउंड, जैसे यहाँ पे दिखाई है कि ये क्या है, नीचे तक आती हैं और फिर ग्राउंड में जो है इसके रूट्स जो हैं होल्ड कर लेते हैं, तो बहुत सुंदर दिखाई देता है. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन, और फिर से जो है उसमें रूट आ जाती है. तो इस तरह से जो है ये बढ़ते रहती है और फिर जो है फाइनली जो है ये जब इसके कांटेक्ट में आती है, सॉइल के ग्राउंड के जो है कांटेक्ट में आती है, तो इसमें से फिर से जो है रूट्स निकलनी शुरू हो जाती है. तो ये जो है जितना पुराना होता है तो उतने ज्यादा जो है इसके ब्रांचेस जो है बहुत ज्यादा जो है मोटी हो जाती है. क्लियर? विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन, फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस. अब जब ये ग्राउंड में बच्चों आ जाती है, यहाँ से यहाँ पे आ गई और इसने रूट्स ले लिए, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट पैसेज बन जाते हैं. तो बच्चे क्या करते हैं, इन पैसेज से घूम घूम के जो है खेलते हैं, राइट, और बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं. तो कभी आपने बैनियन ट्री देखा होगा और पुराना कोई बैनियन ट्री होगा, तो उसमें देखना कि ये जो ब्रांचेस हैं किस तरह से जो है जमीन के मतलब ग्राउंड के कांटेक्ट में आके किस तरह से रूट जो है उसमें आ जाती है, और ये डिफरेंट जो है इसी पेड़ के नीचे जो है स्मॉल पैसेजेस बना देती हैं, राइट. तो यहाँ पे वही बोला है कि hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. और वो कह रहे कि ये जो है मेरे को इतनी ज्यादा खुशी देती है, endless, कि मतलब बिल्कुल कभी खत्म ना होने वाली ऐसी खुशी देते हैं. Among them were, अब वो कह रहे हैं कि ये चीजें तो हैं, उसकी ब्रांचेस जो हैं रूट्स में जो हैं किस तरह से जो है छोटे मोटे जो है रास्ते बना के रखती हैं, और ये जो है मेरे को जो है बहुत ज्यादा जो है खुशी देती हैं. Among them work squirrels and snails and butterflies. अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो घोंगे, स्नेल्स आप लोगों ने देखा होगा क्या होते हैं, घोंगे होते हैं छोटे छोटे से, और स्क्वेरल्स गिलहरियां, बटरफ्लाइज तितलियां, और वो कह रही अमंग देम, इन सब के साथ साथ और क्या है मुझे जो खुशी देते हैं, उन्हीं के बीच, अमंग देम मींस उन्हीं के बीच जो है वहां पे गिलहरियां, घोंगे, स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, राइट. सबने देखे होंगे ये तीनों चीजें, स्क्वेरल भी देखी होगी, स्नेल्स भी देखे होंगे, बटरफ्लाइज भी देखी होंगी. तो वो कह रहे हैं इन सब के बीच में जो है उन्हीं के बीच जो है गिलहरियां जो हैं और जो स्नेल्स हैं और बटरफ्लाइज हैं, वो भी वहां पे जो है रहते हैं. द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस. अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं जो ट्री है, जो पेड़ है, क्योंकि इसके जो ब्रांचेस हैं उससे पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा पुराना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पैसेज बने हुए हैं, क्योंकि इसने अपनी रूट्स को जो है अगेन जो है जो उसमें जो है रूट्स आ गई हैं उनकी ब्रांचेस में, और फिर जो है वहाँ पे क्योंकि जितना ओल्ड होता है उतनी ज्यादा थिक होती है उसकी ब्रांचेस, तो इस तरह से वहाँ पैसेज से बन जाते हैं और बच्चे जो है वहाँ पे खेलते हैं, और एनिमल्स भी जो है छोटे मोटे जो एनिमल्स वहाँ रहते हैं वो भी इंजॉय करते हैं. तो वो कह रहे हैं अमंग देम वर स्क्वेरल्स, स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज. द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस. अब वो कह रहे जो दादाजी का घर है, ग्रैंडफादर्स हाउस, तो जो पेड़ है द बैनियन ट्री, इट वॉज ओल्डर देन द ग्रैंडफादर्स हाउस, कि हमारे घर से जो है बहुत ज्यादा ओल्डर है, और इवन वो कह रहे हैं ओल्डर देन ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर से भी पुराना, उनके घर से भी जो है ओल्ड है, और उसके ग्रैंडफादर की उम्र से भी जो है वो ओल्ड है, बहुत बड़ा है, बहुत पुराना पेड़ है. द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, ओल्डर देन ग्रैंडफादर, मतलब उनके जो ग्रैंडफादर का घर है उससे भी ओल्ड है, वो तो उन्होंने बाद में बनाया हुआ, और जो ग्रैंडफादर है उनकी उम्र से भी ज्यादा पुराना है. अब वो यहाँ कंपेयर करें एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, कि देहरादून की बात कर रहे हैं रस्किन बॉन्ड, कि वहां पे उनके ग्रैंडफादर का जो घर है उससे भी पुराना और ग्रैंडफादर से भी पुराना जो है वो बैनियन ट्री है.
तो सोचो आप कितना पुराना होगा। और वो कह रहे हैं इतना पुराना होगा जितना एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, जितना जब देहरादून जो है स्टैब्लिश हुआ होगा यहाँ पे, तब से जो है उसकी उम्र अप्रॉक्स 100 ईयर्स हो गया। तो उतना पुराना जो है वो banyan ट्री। I could hide myself in its branches। अब इतना पुराना पेड़ है, इतनी उसकी ब्रांचेस हैं, इतने पैसेजेस उसमें बने हैं, इतने सारे उसमें जो है डिफरेंट जो है एनिमल्स हैं, वहाँ पे बर्ड्स आती हैं और किस तरह से वहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो वो कह रहे हैं मुझे वहाँ पे छुपना, आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस। और जो उसकी ब्रांचेस हैं उसके ऊपर जो है, उसके अंदर जो है हाइड करना जो है, आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, मतलब इतना पुराना है कि मैं वहाँ पे जो है हाइड कर सकता हूँ। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, और जो उसकी लीव्स हैं ग्रीन थिक, अगर आपने बैनियन ट्री देखा होगा तो उसकी लीव्स जो होती हैं थोड़ी सी मोटी होती हैं, तो वो कह रहे हैं वहाँ की जो थिक लीव्स हैं, राइट, तो उसको जो है वहां पे, एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो। व्हाट यू मीन बाय स्पाई? सीक्रेटली वॉच करना, वॉच सीक्रेटली। चुपके से वहां पे छुपके जो है उसके घनी टहनियों के बीच में। अब कई बच्चे होंगे ना जो पेड़ में चढ़ते होंगे, तो उन्हें पता है कि कैसे पत्तियों के, जैसे पेरेंट्स आते हैं ना कि भाई ढूंढने आते हैं, तो वो क्या करते हैं पत्तियों के पीछे छुप जाते हैं जिससे वो देखे ना। तो सिमिलरली हाँ, रस्किन बॉन्ड जो है बैनियन ट्री की बात कर रहे हैं जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर में है, और वहां पे जो कह रहे हैं कि उसकी थिक ग्रीन लीव्स के पीछे जो है वो छुप के जो है पूरा वर्ल्ड का व्यू इन द सेंस की सराउंडिंग्स को जो है वो छुप के जो है वहां पे देख सकते हैं कि पत्तियों के पीछे छुप के, थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो। नीचे जो है वो पूरे वर्ल्ड को जो है, जो व्यू है वहां का, उसको वो देख सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द ब्रांचेस और लीव्स के पीछे जो है वहां हाइड करके जो है वो पूरा व्यू देख सकते हैं। अब यहाँ पे वो है, फर्दर ही सेड माय फर्स्ट फ्रेंड वाज अ स्मॉल ग्रे स्क्वायरल। वो कह रहे हैं कि उनको बहुत अच्छा लगता है पेड़ पे बैठना, वहां पे छुपना और वहां का सिनेरियो देखना बाहर का। तो वो कह रहे हैं मेरी जो फर्स्ट फ्रेंड थी, कौन बनी थी? माय फर्स्ट फ्रेंड वाज अ स्मॉल ग्रे स्क्वायरल। अब कई बच्चों ने देखी होगी स्क्वायरल कैसी होती है, राइट? तो कितनी वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। और उसके बैक साइड में देखो होंगे किस तरह से लाइनें बनी रही, स्ट्राइप्स बनी रहती हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं आर्किंग हिज बैक एज स्निफिंग इनटू द एयर। और कभी अगर उसको गौर से देखोगे तो यहाँ पे बोला आर्किंग हिज बैक, मैंने अपना जो बैक साइड है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है स्क्वायरल की, तो अपनी बैक साइड को क्या करती है, बिल्कुल स्ट्रेट कर देती है, सीधा कर देती है, राइट। और टेल देखो उसकी। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि वो क्या करती है स्क्वायरल, जो मेरी फर्स्ट फ्रेंड बनी थी, रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि वो क्या करती है अपनी बैक को क्या करती है, आर्किंग, सीधा कर देती है, हिज बैक ऐसे करके आर्क, और ये देखो टेल जो है, एंड स्निफिंग, स्निफ करना मीन्स कि हवा में जो है ब्रीथ करना, राइट। तो स्निफिंग इनटू द एयर, और किस तरह से वो सूंघती है, जैसे स्निफ करते हैं ना, तो उस तरह से जो है वो हवा में करती है, सीधी बैठ जाती है और फिर स्निफिंग into the air. He seemed at first to resent my invasion of his privacy. अब होता है ना कि अब हमारे घर में अगर कोई अचानक आ जाता है और हम कोई काम कर रहे हैं होते हैं, तो हमें लगता है अरे भाई ये जो है इन्वेशन में दखल देना, तो वो क्या, उसे भी लगता है कि अरे भाई मैं यहाँ पे रह रही थी और कौन आ गया यहाँ पे, रस्किन बॉन्ड के लिए वो। तो शुरू में उसे क्या लगता है, ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेशन ऑफ हिज प्राइवेसी। तो उसे कभी कभी लगता है कि जो मेरी प्राइवेसी है उसमें जो है रिसेंट बने डिसलाइक, अच्छा नहीं लगता है कि मेरी प्राइवेसी में जो है कोई जो है वहां पे आ गया है, राइट। बट वेन ही फाउंड दैट आई डिडंट arm myself with catapult और एयर गन, परंतु जब वो देखती है उसे पता चलता है, ही फाउंड, स्क्वायरल के लिए बोला है, ही फाउंड दैट आई डिडंट आर्म माई सेल्फ विथ कैटापल्ट। अब कैटापल्ट क्या होता है बच्चों? अब एक गांव में जाओगे तो लड़के क्या करते हैं बच्चे कि वो लकड़ी के ऊपर जो है क्या करते हैं, रबड़ बांध के जो है उस पे पत्थर लगा के जो है मारते हैं, क्या बोलते हैं उसे, गुलेल,
राइट, हिंदी में, राइट, तो वो होता है कैटरपिल। तो वो यहाँ पे रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि जैसे ही स्क्वायरल को पता चलता है कि आई डिडंट हैव एनी कैटरपिल्ट और एयर गन, कि मतलब एक गन होते है जैसे चिड़िया को मारने के लिए, कि एयर गन मेरे पास नहीं है, तो ही बिकेम फ्रेंडली, तो वो एकदम से जो है फ्रेंडली हो जाती है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट्स, और जब मैं जो है उन्हें देता हूँ क्या, पीसेस ऑफ केक, छोटे छोटे जो है बिट्स ऑफ केक जो है टुकड़े करके, और बिस्किट्स, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, और तब जो है वो उनसे डरती नहीं थी। जैसे यहाँ पे दिखाया कि रस्किन बॉन्ड व्हेन ही वाज यंग, तो वो किस तरह से पेड़ में खेलते थे और वहां पे स्क्विरल के साथ कैसे फ्रेंडशिप करी थी उन्होंने। तो वो कह रहे जैसे ही मैं जो है पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट्स जो है उसको देता था, तो ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, कि मतलब बोल्ड का मतलब यहाँ पे इसलिए बोला है कि वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई थी और उसने जो है डरना छोड़ दिया था। ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वाज सून टेकिंग मॉर्सल्स। अब मॉर्सल्स किसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे मॉर्सल्स बोले स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, पीसेस ऑफ फूड, राइट। तो वो एंड वाज सून टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हैंड। अब जब वो डरना उसने छोड़ दिया था, तो वो क्या करती थी, हाथ से ही खाने लगी थी। इतनी ज्यादा फ्रेंडली हो गई थी, इतनी क्लोज फ्रेंड हो गई थी रस्किन बॉन्ड की, कि उसने जो है डरना जो है छोड़ दिया था और उनके हाथ से जो है क्या ले रही थी वो, pieces of cake and biscuits, or you can say small pieces of food. Before long he was delving into my pockets, और धीरे धीरे जो है वो क्या करने लगी थी, उनकी जो है जेब में, into my pockets and helping himself to whatever he could find, मतलब जेब में जो है किस तरह से, क्योंकि कोई एनिमल ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि डरते हैं ना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग से कहीं हमें मार देंगे, ये कर देंगे। तो यहाँ पे जो है पोएट कह रहे हैं, सॉरी ऑथर कह रहे हैं, रस्किन बॉन्ड सेड कि जो मेरी फर्स्ट जो है फ्रेंड थी वो कौन थी, स्मॉल ग्रे स्क्विरल थी। और किस तरह से वो, क्योंकि अगर वहां पे कोई ह्यूमन बीइंग्स आ जाता है या कोई भी आ जाता है, तो वो स्निफिंग करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं कोई जो है उनके ऊपर अटैक ना कर दे, राइट। तो इसलिए जो है स्निफिंग इनटू द एयर, और उसे लगता है कि अगर भाई मेरे जो है पेड़ में जो है किस तरह से मेरा जो है घर है, शेल्टर है, और कोई जो है उसमें क्या कर रहा है, तो इस चीज को वो पहले शुरू में क्या है, स्टार्टिंग में ये डिसलाइक इट। बट व्हेन ही फाउंड दैट रस्किन बॉन्ड जो है डिडंट आर्म एनी, जो है डिडंट आर्म विद कैटापल्ट और एयर गन, तो उसको जो है वो एकदम से कैसी हो जाती, ही बिकेम फ्रेंडली, किस तरह से जो है वो फ्रेंडली सी हो जाती है, दोस्ती कर लेती है। और किस तरह से जो है वो उनको क्या देते हैं, फूड पीसेस देते हैं, स्मॉल जो है बिट्स ऑफ केक देते हैं, बिस्किट्स देते हैं, और वो जो है बोल्ड हो जाती है और बोल्ड, और उनसे डरती नहीं है, इवन उनके हाथ से जो है वो खाने लगती है। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग, अब वो क्या करती है, उसकी जेबों में घुस के, अब इतनी ज्यादा जो है वो उनसे अटैच्ड हो गई थी, या यू कैन से इतनी फ्रेंडली हो गई थी, बिल्कुल डर नहीं लग रहा था उसको, इनटू माय पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू व्हाटएवर ही कुड फाइंड, और उसकी उनकी पॉकेट्स में घुस के वो देखती रहती थी कि कहीं कुछ मिल जाए खाने के लिए। मतलब इतनी जो है वो फ्रेंडली हो गई थी स्क्वेरल विद रस्किन बॉन्ड। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्वेरल, और वो स्क्वेरल भी जो थी बहुत ज्यादा जो थी वो भी यंग थी। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और जो उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं होते हैं ना कि, और जो ऊपर से देख रही, देखो ये वाली स्क्वेरल जो है उनके हाथों से खा रही है, तो एक जो है उनके स्क्वेरल जो है फ्रेंड बन गई थी, बट अदर जो है उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स है, होता है ना कि अरे भाई देखो ये कितनी ज्यादा जो है कितनी घुल मिल गई है, कितनी मूर्ख है ये, राइट, कि एक जो है ह्यूमन बीइंग के साथ जो है इतना जो है अटैच्ड हो गई है करके। तो जैसे बातें बनाते हैं ना, इंसान लोग भी बातें बनाते हैं, तो सिमिलरली एनिमल्स में भी होता है ऐसे। तो जो स्क्वेरल है उसकी जो फ्रेंड्स हैं और जो रिलेटिव्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसके जो है थॉट हिम फुलिश, और उसके बारे में सोचते हैं कि ये जो है मूर्ख समझते हैं उसको, मूर्ख और ढीठ, हेडस्ट्रॉन्ग, कि मतलब बोलते हैं कि ये मूर्ख है और ढीठ है, और वो जो है एक इंसान के ऊपर जो है ट्रस्ट कर रहे हैं
किसके ऊपर ट्रस्ट करे, एक इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर रही है, तो वो उसके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं बातें बनाते रहते हैं, राइट। तो हेड स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे 2 वर्ड यूज करें, फुलिश। तो कौन समझता है ये? तो सिंपल सा सेंटेंस है कि उसकी जो है रस्किन बॉन्ड की जो फ्रेंड बन गई थी, कौन बन गई थी? ग्रे स्क्विरल बन गई थी। और किस तरह से वो जो है डिसलाइक करती थी, जब जो है वो किसको देखती थी? रस्किन बॉन्ड को देखती थी पेड़ पे, तो उसे अच्छा नहीं लगता था, डिसलाइक करता था, और उसे लगता था कि इंटरफेयर कर रहे हैं उसकी प्राइवेसी में। बट व्हेन द स्क्विरल फाउंड दैट कि उसके पास जो है कोई कैटapult नहीं है, कोई गन नहीं है, तो वो जो है उसकी क्या बन जाती है बच्चों? फ्रेंड बन जाती है। when he started bringing him, मतलब उसको जब है वो पीसेस ऑफ केक और बिस्किट्स देना शुरू करती है, तो वो जो है बहुत ज्यादा उसके क्लोज हो जाती है। बट लास्ट सेंटेंस जो उसके फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव्स हैं, जो वो क्या करते हैं, बातें बनाते हैं कि अरे भाई ये तो मूर्ख और ढीठ है, किस तरह से जो है ढीठ जो है फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, कि एक ह्यूमन बींग्स में जो मनुष्य पर जो है भरोसा कर रही है। इन द स्प्रिंग, अब स्प्रिंग का मौसम है, सबको पता है स्प्रिंग का मौसम होता है, सारी चीजें जो है ब्लॉसम करती हैं। व्हेन द बैनियन ट्री वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, और जब उसमें छोटे छोटे लाल फल आ जाते हैं, क्योंकि सबने देखा होगा बैनियन ट्री में छोटे छोटे से जो है गोल गोल दाने से आ जाते हैं। किस कलर के होते हैं? रेड फिग्स। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस। अब जब ब्लॉसम हो जब सारा खिल जाता है और सारी जो है फ्रूट्स जो है उसमें तो सारे जो है बर्ड्स जो है डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स जो है फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, सारी जो है झुंड बना के जो है वहां पे इकट्ठी हो जाती हैं। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, अब यहाँ पे जो है चिड़ियों के नाम लिए उन्होंने कि रेड जो है बॉटम बुलबुल, चीयरफुल एंड ग्रीडी, पेडेट्स, मैना, काउस, स्क्वेबलिंग विद वन एनदर। स्क्वेबलिंग मैंने स्क्वेरल करना, लड़ाई करना। तो सब जो है जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ऑब्वियस है, आप लोग भी जब बच्चे सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो किस तरह से खेलते हैं वहां पे, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि इन द स्प्रिंग, कि बसंत का मौसम था, व्हेन द बैनियन ट्री वाज फुल ऑफ, जब बैनियन ट्री किससे भर जाता है? पूरे वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, और जब वहां पे जो है रेड फिग्स आ जाते हैं, उसके जो फल लग जाते हैं छोटे छोटे जो है, यहाँ पे दिखाई नहीं है, नहीं तो आप लोग जो है, आप लोगों को कभी भी कोई चांस मिलता है कोई बैनियन ट्री का देखना, तो आप वहां पे जाके जरूर ऑब्जर्व करें इस बात को, और नोटिस करें कि उसकी जो ब्रांचेस हैं किस तरह से ग्राउंड में जाते हैं, और वो जो है वहां पे रूट्स जो है उसकी फिर से जो है आ जाती हैं, और किस तरह से वहां पे जो है वो पैसेज से बना देती है, राइट। और उसमें जो है स्क्वेरल जो है राउंड राउंड करती रहती है, खेलती रहती है, उसको जरूर आप वॉच करें, तो आपको बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। और उसके जो फल है, जब स्प्रिंग का सीजन है, इन द स्प्रिंग, जब वहां पे वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, और किस तरह से वहां से जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स आती हैं और वहां पे रहती हैं, तो बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस। द रेड बॉटम बुलबुल, बुलबुल देखी होगी आपने कैसी होती है, उसके जो चेस्ट का पार्ट होता है, इट इज ऑफ रेड कलर, चीयरफुल एंड ग्रीडी, पैरेट्स आते हैं, राइट, मैना, क्रोज, स्क्वेबलिंग विद वन एनदर, एक दूसरे से जो है झगड़ा करते रहते हैं, राइट। तो इतना साउंड वहां पे आता है तो बहुत सुंदर लगता है। ड्यूरिंग द फिग सीजन द बैनियन ट्री वॉज द नॉइजिएस्ट प्लेस इन द गार्डन। अब यहाँ पे जो है रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि जब जो है सीजन कौन सा आता है? फिग सीजन। फिग सीजन में स्प्रिंग का सीजन आता है, तो सबसे नॉइजेस्ट प्लेस जो होती है उनके घर के आसपास जो है ये बैनियन ट्री होता है, जो उनके घर से, ग्रैंड पेरेंट्स से भी ओल्ड है, और किसके बराबर है? एज ओल्ड एज देहरादून के बराबर है, इतना पुराना पेड़ है। तो सारी चिड़ियां जो हैं, ऑल बर्ड्स जो हैं वहां पे जो है क्या करती है? स्क्वैबलिंग करती रहती है, और इतना नॉइजेस प्लेस। तो यहाँ पे जो है रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं वॉज द बैनियन ट्री, जो 100 ईयर्स से भी ज्यादा का जो पुराना ओल्ड है, वहां पे जो है सारी बर्ड्स जो है आके एंजॉय करती है, और सम टाइम जो है दे जो है क्वेरल करती हैं, लड़ाई करती हैं आपस में। और एक जो है वहां का जो वातावरण है, इट इज एट द टाइम इट वाज वेरी डिफरेंट,
रहता था, उस समय की बात कर रहे हैं वो। द बैनियन ट्री वॉज द नॉइजियस्ट प्लेस इन द गार्डन। तो उनके गार्डन में जो बैनियन ट्री था वहां पे बहुत ज्यादा नॉइज होता था, क्योंकि सारी बर्ड्स जो है फ्लॉक करके उनकी ब्रांचेस में बैठ जाते थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। halfway up the tree I had built a crude platform। अब वो कह रहे हैं क्योंकि उनको बहुत एंजॉय करते थे उस पेड़ पे, तो उन्होंने जो है स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो क्रूड प्लेटफॉर्म, अब यहाँ पे ये पिक्चर में दिखाया इस तरह से जो है उन्होंने अपने लिए एक जो है बैठने के लिए जो है एक प्रॉपर्ली जो है जगह बना ली थी, जिसपे जो है वो बैठे रहते थे, जैसे यहाँ पे दिखाया है पिक्चर में। वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स, और जहाँ पे जो है जब भी उन्हें टाइम मिलता था तो ही स्पेंड द आफ्टरनून उसी जगह पे बिता, ये क्रूड प्लेटफॉर्म जो बना रखा था वहीं पे जो है वो बैठे रहते थे। कौन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? रस्किन बॉन्ड अपनी बात कर रहे हैं कि जब भी जो है मुझे क्या मतलब टाइम मिलता था तो आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट। मतलब ये नहीं है कि भरी दोपहरी में बैठ गई, जब गर्मी नहीं होती थी, एट द टाइम ही सेड ये स्पेंड द टाइम आफ्टरनून वहां पे बिताते थे, जो पेड़ का जो है एक उन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखा था वहां पे। I could read there propping myself up against the tree with a cushion from the living room। अब वहां पे जो है propping myself means क्या होता है यहाँ पे? the time when fix, sorry, propping का होता है leaning against, मतलब एक होता है ना कि हम टक लगाए देख रहे हैं वहां पे, तो उसको बोलते हैं propping myself, leaning against। राइट, टक लगाए। तो वो कह रहे हैं कि आप अगेंस्ट अ ट्री विद अ कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम, ट्रेजर आइलैंड्स, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड माय बैनियन ट्री लाइब्रेरी। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि किस तरह से जो है पेड़ के बीच में जो है एक उन्होंने अपना क्या बनाया था? क्रूड प्लेटफॉर्म, एक मंच सा बना दिया था, और जहाँ पे वो क्या करते थे? ही स्पेंड द आफ्टरनून्स When it was not too hot, जब बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती थी तो वो उस प्लेटफॉर्म पे क्या कह रहे थे कि वहां पे जो है वो बैठ जाते थे, और वहां पे जो है अब होता है ना टेक लगा के पढ़ना, तो उसको बोल रहे हैं प्रॉपिंग माई सेल्फ लीनिंग अगेंस्ट अप अगेंस्ट अ ट्री विद अ कुशन। और एक जो है लिविंग रूम से जो है अपने घर से जो है एक क्या लेके आए थे? वो कुशन लेके आए थे, गद्दी सी लेके आए थे, जिससे जो है वो टेक लगा के जो है क्या पढ़ते थे? किताबें पढ़ते थे। और कौन कौन सी बुक पढ़ते थे वो? और एक तो आइलैंड ट्रेजर आइलैंड, राइट, हकलबेरी फिन और द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटल जैसी कुछ किताबें जो हैं उन्होंने वहां पे अपनी क्या बना दी थी? डॉलिटल एक लाइब्रेरी से बना दी थी वहां पे। उन्हें वहां पे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। इससे पता चल रहा है कि उन्हें जो है नेचर से कितना अटैचमेंट था, कि नेचर लविंग थे वो, बहुत उन्हें पसंद था। तो वहीं पे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टरनून का जो है ही स्पेंड कहाँ करते थे? ट्री पे करते थे, वो बैनियन ट्री पे करते थे, और वहां पे जो बर्ड्स रहती थी वो देखते थे, और वहां पे जो है उन्होंने एक तरह से जो है क्या एक क्वेश्चन लेके जो है वहां लेट जाते थे, वो प्रॉपिंग करते थे, और किस तरह से जो है ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन, इस जो किताबों के नाम लिखे हैं, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल जो है इस तरह की बुक्स पढ़ते थे। दे मेड अप माय बैनियन ट्री लाइब्रेरी। और एक तरह से वो कह रहे हैं कि ये मेरी क्या बन गई थी? लाइब्रेरी बन गई थी, बैनियन ट्री लाइब्रेरी। क्या नाम रखा उन्होंने? बैनियन ट्री लाइब्रेरी। उसके ऊपर बैठ के जो है वो अपना टाइम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टरनून में जो है स्पेंड करते थे। तो अभी तक बच्चों क्या पढ़ा कि किस तरह से जो है ग्रैंडफादर के घर में एक पेड़ था, उसका नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ट्री? बैनियन ट्री। कितना ओल्ड था? एज ओल्ड एज देहरादून। जितना ओल्ड देहरादून है उतना ओल्ड था। इट मीन्स ग्रैंडफादर से भी ओल्डर था और हाउस से भी ओल्डर था। वहां पे सबसे पहले उसकी कौन फ्रेंड बनी, और वहां पे कौन कौन से उन्होंने रहते थे? स्क्वेरल्स रहते थे, स्नेल्स रहते थे, बटरफ्लाइज रहते थे। नाउ द थर्ड थिंग उन्होंने क्या बताई कि मेरी जो फ्रेंड कौन बनी? सबसे पहली फ्रेंड क्या बनी? मेरी स्क्वेरल बनी। और पहले वो जो है क्या करती थी? मुझे डिसलाइक करती थी, उसे लगता था कि इंटरफेयर हो रही है मेरी प्राइवेसी में। बट
जैसे ही जो है वो थोड़ा सा उसने देखा कि मेरे पास ना कोई जो है कैटापिल्ट नहीं है या गन नहीं है, तो वो जो है मेरे से थोड़ा सा फैमिलियर हो गई, और जब मैं खाना देने लगा, पीसेस ऑफ स्मॉल ब्रेड देने लगा, तो वो जो है इतनी मेरे से अटैच्ड हो गई, इतनी क्लोज हो गई कि इवन मेरी पॉकेट से भी निकाल के खाने लगी। नेक्स्ट थिंग जो है उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो है स्क्वेरल जो है उसके रिलेटिव्स जो है, उसके फ्रेंड्स जो है, उसको किस तरह से जो है बोलते थे कि ये जो है बहुत ज्यादा मूर्ख है, जो एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो है, एक ह्यूमन के ऊपर जो है ट्रस्ट कर रही है या बिलीव कर रही है, राइट। इसी तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है पेड़ के ऊपर उन्होंने एक क्या बनाया हुआ था, प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था, राइट। तो अभी तक बच्चों जितना पढ़ा है पार्ट 1 ऑलमोस्ट जो है मैंने आज पढ़ा दिया आपको। अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो बच्चों कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, प्लीज रेज योर हैंड। समझ में आ गया चैप्टर जितना पढ़ाया बच्चों? जितना पढ़ाया बच्चों समझ में आ गया आप लोगों के? तो बच्चों कोई क्वेश्चन पुट नहीं कर रहे हो आप लोग? अभी तक जितना पढ़ाया है, चाहे वो लैंग्वेज में हो, चाहे आपका जो ग्रामर पोर्शन पढ़ाया है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, और आप लोग पूछिए क्वेश्चंस। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाई है उसमें आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है, या आर्टिकल्स पढ़ाए थे उसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, या इतने हमने अभी पोएम या चैप्टर्स पढ़े हैं हनीसकल के, कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप बिना हेजिटेशन के जो है आप पूछ सकते हैं, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।